फैमिली में टाइम देने के लिए तो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन रहता है। जी, घर पहुंचने के बाद भी जो है वो फ़ोन आते रहते हैं, कभी किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस, कभी कुछ, तो वो ये चलता रहता है। अब हमें आदत हो गई है, जी, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोज कोई कॉल मिस हो जाती है तो मैं बैक कॉल कर लेता हूँ कि कभी किसी को तो ज़रूरत होगी। शायद एक फ़ोन कॉल से हम किसी को बचा सकते हैं, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ जो होते हैं। अब अगर मैं सर्जरी की बात करूँ, सर्जरी से स्टार्ट करूँ, तो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, इन्वेजिव प्रोसीजर होता है। तो हालांकि उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ट्यूमर निकल जाता है, रिस्क रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस आ सकते आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जगमोहन सिंह जी। बातचीत करेंगे इनसे क्योंकि ये डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजी रेडिएशन के। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल में। हैं। थैंक यू। सर, सबसे पहले एक डॉक्टर हैं आप और मैं आपकी थोड़ी हिस्ट्री, बैक हिस्ट्री के बारे में तवज्जो दूंगा। आपकी किस तरह की हिस्ट्री रही, किस तरह का आपका सफ़र रहा इस मुकाम तक आने का। आपने यहाँ हिस्ट्री की बात की, तो बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ पुंछ से। तो जो मेरी स्कूलिंग हुई है वो राजौरी में हुई है। आफ्टर कंप्लीशन मैंने एमबीबीएस जो की वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से की। उसके बाद जो मेरी इंटर्नशिप हुई है वो जीएमसी जम्मू में हुई। कुछ इस तरह का लंबा सा सफ़र था। फिर उसके बाद मैंने हाउस जॉब की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में। फिर मैंने एमडी जो अपनी की है वो शेर ए कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से की। फिर कुछ समय के लिए पीजीआई चंडीगढ़ रहा। फिर उसके बाद मैंने नारायणा हॉस्पिटल में जॉब किया। फिर मैंने यहाँ 2020 में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया एज ए कंसल्टेंट, और अब तक मैं यहीं हूँ आपके सामने। तो सर, जिस तरह से अभी के वक्त में आप डॉक्टर हैं, काफ़ी अच्छे मुकाम पे हैं, कुछ लोगों के सपने होते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है इस मुकाम को पाने के लिए होते हैं, बट आज के वक्त में आप अपना काम काम जो है वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अ, आजकल देखिए जिस पोजीशन पे हूँ, मैं आशा करता हूँ कि हर कोई इंसान इस पोजीशन पहुँचे और इससे भी बढ़कर आगे जाए। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं या जो अभी जो इंस्टीट्यूशन में हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो आगे ज़रूर आएंगे, क्योंकि हर कोई इंसान जैसे रिप्लेस होता है। जहाँ हम पहुँचे हैं हमसे पहले कोई और था, तो जहाँ हम हैं वो हमारी जगह कोई और आएगा। तो इस तरह से वो अपनी जो है वो एम को वो पाने के लिए तो रहेंगे अग्रसर। सर, मैं जानना चाहूँगा आज के वक्त में कैंसर पेशेंट्स की मैं थोड़ी बात करूँगा। कैंसर पेशेंट्स को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उनके ट्रीटमेंट जो है वो होते हैं। पहले तो कैंसर को हमारे समाज में बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है। हालांकि उसका नाम भी लेना लोगों के लिए बहुत वो रहता है कि इस बीमारी का नाम ही ना लिया जाए। बट अब कुछ समय में लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। जब से आयुष्मान भारत आया तो बहुत सारे लोग, गांव से लोग भी हैं, वो अपनी बीमारियों को लेके सामने आ रहे हैं। थोड़ा सा आप मीडिया के थ्रू भी जो है लोगों में अवेयरनेस फैली है कि कैंसर से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, ताकि सही समय पे कैंसर का इलाज हो सके और उस पेशेंट को ठीक किया जा सके। पहले पहले ऐसा होता था कि कैंसर किसी को डायग्नोज होता था तो ना वो इलाज कराता था, और फैमिली के लोग भी उससे दूर रहने लगते थे। तो इस तरह से वो बीमारी एक नासूर बन जाती थी और पेशेंट भी ज़्यादातर सर्वाइव नहीं करता था। बट अब समय बदल गया है, चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में वो हर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जो बाहर अवेलेबल है। तो अच्छे से पेशेंट का इलाज होता है, पेशेंट ठीक होकर घर जाता है। तो सर, जिस तरह से आपने कहा हमारे इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारी अवेलेबल्स है, तो मैं जानना चाहूँगा कि आज के वक्त में लोग जो है वो ये सोचते हैं कि अभी जो ये स्टेज चल रही है नॉर्मल फर्स्ट स्टेज है, बट कुछ लोग जो है वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट स्टेज है तो हो सकता है हमें फोर्थ स्टेज भी आएगी। बट कई कुछ लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि फर्स्ट स्टेज है, कुछ नहीं होगा, हम थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे ठीक हो जाएगा। तो उनको किस तरह से देखते हैं। देखिए, अगर एक बार कैंसर डायग्नोज हो गया है तो फिर उसका इलाज कराना ज़रूरी है। फिर वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ या बाकी चीज़ों से बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, वो फैलता ही रहेगा। एक बार डायग्नोज हो जाए तो आपका इलाज कराना है। हाल अब आपने स्टेज की बात की, तो जो स्टेज है, अगर हमने पहली स्टेज में ही पेशेंट को डायग्नोज कर लिया है तो हम उसका रोकथाम वहीं कर सकते हैं, उसका इलाज वहीं कर सकते हैं। तो जो चौथी स्टेज में आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में हमारा जो इंटेंशन है वो क्यूरेटिव नहीं रहता। वो हमारा रहता है कि हम इसको पैलेटिव केयर दें और इसकी जो सर्वाइवल को है थोड़ा सा बढ़ा सकें, इसकी जो प्रोग्रेशन को थोड़ा सा रोक सकें। यही रहता है। सर, मैं एक और बात जानना चाहूँगा, बेनिफिट और रिस्क इस ट्रीटमेंट के क्या रहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स और कुछ ना कुछ जो होते हैं। अब अगर मैं सर्जरी की बात करूँ, सर्जरी से स्टार्ट करूँ,
तो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर होता है। तो हालांकि उसका बहुत अच्छा बेनिफिट है कि ट्यूमर निकल जाता है। रिस्क रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं ड्यूरिंग द सर्जरी, करते वक्त वो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, क्योंकि कम्प्लेक्स सर्जरीज होती हैं, आ सकती हैं। जी। तो वो तो एक माइंड में ये रहता ही है कि किसी भी चीज़ का कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। फिर बात करते हैं हम कीमोथेरेपी पे। तो कीमोथेरेपी में क्या होता है कि वो जो जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे वो नॉर्मल सेल्स को जो कैंसर सेल्स को जो किल करती है, वो नॉर्मल सेल्स को भी हानि करती है। तो बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं, स्किन रिएक्शंस आती हैं, सेल्स कम हो जाते हैं, नौशिया, डायरिया, बहुत कुछ होता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो साथ-साथ ठीक भी हो जाता है, ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसी तरह रेडिएशन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बोन मैरो सप्रेशन होता है, स्किन एलर्जीज़ होती हैं, डर्मेटाइटिस होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट दिस इज़ द पार्ट ऑफ जो है वो ट्रीटमेंट है। जैसे ही ट्रीटमेंट खत्म होता है तो वो आहिस्ता-आहिस्ता सुधार की तरफ जो है वो पेशेंट आ जाता है। सर मैं जानना चाहूँगा, ये जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, जम्मू कश्मीर में आपके और कहाँ-कहाँ पे इंस्टीट्यूट है, और अभी जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कहाँ पे इंस्टीट्यूट है? अभी जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो मेन क्या है वो जम्मू में सिद्रा में है, एस्कॉम्स में हमारा एक्सक्लूसिवली जो अमेरिकन ओंकोलॉजी इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा हमारी आउटरीच ओपीडीज़ हैं। मेरी जो आउटरीच ओपीडीज़ है वो है सुंदरबनी में मैं पेशेंट देखता हूँ वंस अ मंथ, राजौरी में पेशेंट देखता हूँ। पहले हम अखनूर में भी पेशेंट देख रहे थे, हालांकि अभी थोड़ी देर वो होल्ड ऑन है, बट वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सर अब मैं थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा कि आपका वर्क टाइम के बाद जो फ्री टाइम जो है वो किस तरह का स्पेंड होता है, क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है ऑन्कोलॉजी का, उसका क्या फ्री टाइम भी वैसा ही रहता है या किस तरह देखिए की है? मैं ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मैं आपको बताता हूँ हमारा रूटीन क्या होता है। हम शाम को घर पहुँचते हैं, तो फैमिली में टाइम देने के लिए तो हमारा फ़ोन जो है वो ऑन रहता है। जी घर पहुँचने के बाद भी जो है वो फ़ोन आते रहते हैं, कभी किसी पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस, कभी कुछ, तो वो ये चलता रहता है। अब हमें आदत हो गई है, जी जी। क्योंकि कहीं न कहीं सपोज़ कोई कॉल मिस हो जाती है तो मैं बैक कॉल कर लेता हूँ कि कभी किसी को तो ज़रूरत होगी। शायद एक फ़ोन कॉल से हम किसी को बचा सकते हैं। जी तो वो रहता ही है कि कभी मुझे नहीं लगता किसी भी डॉक्टर का कोई फ़ोन या स्विच ऑफ होता है या हमारा कोई फ़ोन स्विच ऑफ होगा, नहीं। बहुत सारी बातें घरवालों से सुननी भी पड़ती हैं, जी। बट क्या करें, हमारा प्रोफ़ेशन है। अब मेरी जो पार्टनर वाइफ़ है वो भी डॉक्टर है, तो वो इस बातों को समझती है कि ये हमारा जो वो है। बट हालाँकि हम घर तो पहुँचते हैं, माइंड हमारा कहीं न कहीं हॉस्पिटल ही होता है, जी जी। बहुत सारी चीज़ों को लेके। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट रहेगा मेरा, इन्वायरमेंट को लेकर। जिस तरह से आपके माइंड में आपका एक इन्वायरमेंट बना हुआ है एक डॉक्टर के हिसाब से, तो आप मानते हैं कि जिस हिसाब से अपने माइंड में सोचा है उस हिसाब से चल रहा है? अ, देखिए, हर जगह कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जहाँ सुधार की ज़रूरत होती है। जी बहुत सारी जगह पे हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ है। तो ऐसा तो परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, बट हर जगह एक होप रहती है कि हाँ, अब ये ठीक होगा। जी। एनवायरनमेंट भी, वर्किंग कल्चर भी, सब कुछ ठीक होगा। बट वो हेल्दी और उसके लिए एक आपकी सोच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर आखिर में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आपके ज़रिए मैं ज़रूर ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से ही अवेयरनेस जो है वो हर एक इंसान तक पहुँच सकती है, कि अगर किसी को कोई कैंसर डायग्नोज होता है तो अपना टाइम ना वेस्ट करें। बहुत सारे हमारे समाज के लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, देसी दवाइयों की तरफ चले जाते हैं, या वो जो फांडे वांडे करवाने के चक्करों में पड़ जाते हैं, जी तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। वो जो एक क्रूशल टाइम होता है वो हो जाता है, और पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज में आता है। तो ज़रूर ये है कि अगर कभी भी किसी को कोई भी प्रॉब्लम जो आपको नज़र आ रही है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, इग्नोर मत करिए। ख़ासकर जो हमारी बहनें हैं, माताएँ हैं, उनके लिए ज़रूर कहूँगा कि वो चीज़ें, उनको अगर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर अपने घर में किसी से बात करें या डॉक्टर को दिखाएँ। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो लोग शर्म की वजह से वो जो है वो अपने खुल के अपनी बात नहीं बता पाते हैं, तो जो बीमारी है फिर वो एडवांस स्टेज में हमारे सामने आती है। तो आपसे ज़रिए से यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर अपने डॉक्टर को जल्दी से जल्दी मिलें, ताकि उसका इलाज अच्छे टाइम पे अच्छे समय पे हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त जो है हमें देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। जी, तो ये हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जगमोहन सिंह जी। आप सबका इस पे क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारे चैनल।